स्वागत है आपका आज का रिपोर्टर में। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। न्यूज के सबसे बड़े शो आज का रिपोर्टर आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरें, जी हां, सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। किसानों के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा है। किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। लगातार आंदोलन पर डटे हुए किसानों ने आज भूख हड़ताल की। किसान आंदोलन को लेकर पॉलिटिक्स भी हाई है। लगातार केजरीवाल ने एक दिन उपवास रखा तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से इसे ढोंग करार दिया गया, दोनों की तरफ से। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। साथ ही बॉर्डर किसानों के हालात भी आपको बताएंगे। वहीं बंगाल में चुनाव से पहले सियासत गर्म है। पिछले 24 घंटे में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पर बीजेपी के तेवर कड़े हैं। बंगाल की सियासत पर भी चर्चा होगी। साथ ही डीडीसी इलेक्शन में बीजेपी ने दिग्गजों को उतार दिया, इसको भी समझेंगे। साथ ही सीमा पार से पाकिस्तान की साजिश पर बात होगी। लेकिन राजनाथ और कंगना की मुलाकात का क्या राज है, ये भी आपको बताएंगे। तो बस आप अगले 1 घंटे तक बने रहिए आज का रिपोर्टर। कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन का आज 19 दिन है, लेकिन किसान आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है कि उसकी ओर से किसानों से बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून में बदलाव की बात सरकार नहीं मानती, तब तक बातचीत का हल निकलना संभव नहीं दिखता है। हालांकि किसान भी सरकार से बातचीत चाहते हैं। वहीं आज किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार आज भी डटे हुए। देश भर से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से लेकर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं। फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिख रहा। हम आपको 19 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये 19 तस्वीरें 26 नवंबर से शुरू हुए इस आंदोलन की हैं, जो लगातार हर दिन एक अलग वानगी, एक अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। आज 19वें दिन किसानों ने उपवास रखा। सुबह 8 से शाम 5 बजे, यानी ठीक इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, किसानों का उपवास पूरा हुआ है। तो 19 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार और किसानों के बीच गतिरोध का कारण क्या है, इसकी वजह टटोलती हुई इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची की रिपोर्ट आप देखिए। 20वां दिन है जहां पे सिंघू बॉर्डर में लगातार प्रदर्शन जारी है और इसी बीच दिल्ली पुलिस सुरक्षा और भी मजबूत कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि फिलहाल दिल्ली पुलिस अभी यहाँ पे कंटेनर्स जो है वो लगा रही है। ऑलरेडी ये जो एरिया है ये पूरा बैरिकेडिंग से घिरा हुआ है और कई लेयर्स के बैरिकेडिंग कर दी गई है दिल्ली पुलिस द्वारा, जहां पे कंक्रीट के स्लैब्स का भी इस्तेमाल किया गया है और जो नॉर्मल बैरिकेडिंग है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं क्रेन के द्वारा, ताकि किसान इस पार ना आ सके। सुरक्षा की अगर मद्देनजर आप बात करें तो यहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप दिल्ली पुलिस के साथ जो स्पेशल फोर्सेस है वो भी देख सकते हैं कि तैनात है यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे। और क्योंकि सिंघू बॉर्डर एपिसेंटर रहा है प्रदर्शन का, सबसे पहले दिन 26-27 तारीख को प्रदर्शन सबसे तेज सिंघू बॉर्डर में ही था और आज आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर का नजारा, जहाँ पे दिल्ली पुलिस कंटेनर्स लगा रही है। फिलहाल 2 कंटेनर्स लगाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। एक कंटेनर अभी लगा चुकी है, उसके बगल में और एक कंटेनर लगाएगी। और जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रक्स में भी मिट्टी भरी हुई है, अगर मूवमेंट किसी तरह की हो, क्योंकि लगातार यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। किसान लगातार मूव कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं हरियाणा पंजाब क्षेत्र से और इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सुरक्षा की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है और लगातार दिल्ली पुलिस चौकन्नी। सिंघू बॉर्डर से सब्यसाची की रिपोर्ट देख रहे थे आप। वहीं किसान नेताओं ने कृषि कानूनों के विरोध में उपवास का ऐलान किया तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में उपवास पर बैठ गए। केजरीवाल ने घर पर ही उपवास किया, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर उपवास किया। जैसे कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें, मैं भी उनके साथ दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग
अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें। और इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं। पुलिस प्रशासन से भी है कि अगर हमारी ट्रॉलियों को रोकी जाएगी तो ऊपर का रास्ता जाम होगा, ये ध्यान से सुन लेना सब। हमें यहाँ पे कुछ कहेंगे तो हम गांवों में थानों में पशु बंधेंगे। जिस तरह से हमारे लोगों का हरासमेंट करा जा रहा, पुलिस भेजी जा रही है, क्या पंजाब और हरियाणा के लोगों को कोई रोक रहा है वहाँ पे? जब वे अपने आंदोलन स्थल तक आ रहे हैं तो हमको भी यहाँ पे आते जाते रहना चाहिए। ये हमारा है अनशन, ये आज पूरा हुआ। ये अनशन को समापन यही करा जाता है। अगला जो आंदोलन होगा उसकी घोषणा कब होगी? हमारे जो सीनियर लीडर्स यहाँ यहाँ पर लगाएंगे आप, ताकि नंबर लगाएंगे, 4 कॉन्टैक्ट नंबर हम रिलीज कर देंगे। अगर किसी को भी प्रेस को कोई दिक्कत है, पुलिस को कोई दिक्कत है, बाहर के हमारे टोले रुक रही उनको कोई दिक्कत है। तो सिंगू बॉर्डर से आप सुन रहे थे किसान नेता राकेश टिकैत को। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये उपवास रखा किसान नेताओं ने, और उसी के बारे में जानकारी दे रहे थे राकेश टिकैत। किसान आंदोलन को लेकर केजरीवाल के उपवास पर बैठते ही इधर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इसे पाखंड बताया है तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नौटंकी करार दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट क्या किया है ये आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, ये आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि जीतने पर एपीएमसी कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया, और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि पाखंड है। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी पर एक साथ पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कैप्टन साहब, कैप्टन जी, मैं शुरू से किसानों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के स्टेडियम जेल नहीं बनने दिया। केंद्र से मैं लड़ा। मैं किसानों का सेवादार बनके उनकी सेवा कर रहा हूं। आपने तो अपने बेटे के ईडी केस को माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली। किसानों का आंदोलन बेच दिया। क्यों? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भूख हड़ताल पर बीजेपी ने इधर निशाना साधा है, और बीजेपी ने कहा है कि सत्ता की भूख में केजरीवाल ने भूख हड़ताल की। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा? किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी वाले ढोंगी हैं, अरविंद केजरीवाल ढोंगी है। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा बदमाश है। ये आपस किसानों की बात भूल चुके हैं। कोई मतलब नहीं है किसानों से। ये आपस में सत्ता की लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भूख हड़ताल में हैं, कृपया करके नतीजे देख लीजिए। वहां जीरो है, यहाँ हीरो बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद जी, हमें ये पता है, ये जो हंगर स्ट्राइक आप कर रहे हैं, ये नींबू पानी से मिटने वाला नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हंगर स्ट्राइक नींबू पानी से मिटने वाला हंगर स्ट्राइक नहीं है। ये सत्ता की भूख है। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमलावर हो गए आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर कि उनका जो भी धरना प्रदर्शन है ये सिर्फ दिखावा है। अब आपको 5 तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं आजकल क्या कुछ हुआ। भूख हड़ताल पर किसान दिखाए जा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, उनका उपवास, साथ ही किसानों की संख्या अब बढ़ने लगी है और बॉर्डर, जो तमाम बॉर्डर दिल्ली के आसपास, उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें आपने देखी, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बयान है जो आपको सुनवाना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है। पहली बात यह है कि सवाल नहीं उठाया जा रहा, वो डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार आज कह दे कि राज्य सरकार कानून पास कर सकती है, राज्य सरकार पास कर देगी। जब कानून केंद्र सरकार का है तो राज्य सरकार इसमें कुछ कर ही नहीं सकती है। कोई नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र सरकार का कानून है और इसीलिए लड़ाई केंद्र सरकार से हो रही है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के आंदोलन के समर्थन में है। हमने दिल्ली के अंदर जो है स्टेडियम को जेल बनने से रोका। हमने जो है किसानों की सेवादारी हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद गए, उनको हाउस अरेस्ट किया गया इसीलिए। लेकिन हम लड़ाई और समर्थन जारी रहेंगे। भाजपा का अहंकार
जब तक जारी रहेगा, आम आदमी पार्टी का किसानों को समर्थन, उनकी लड़ाई को समर्थन जारी रहेगा। उधर किसानों के साथ केजरीवाल का उपवास सियासत का कारण बन गया। बीजेपी ने इसे पाखंड बताया तो कैप्टन ने इसे नाटक बताया। पूरी सियासत समझने के लिए चलते हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर आदित्य नायर के पास। बॉर्डरों पे पहुंच चुका है, उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक बुलाया है, तो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं आज किसान, और इन्हीं का साथ देने के लिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी किसानों का साथ देने के लिए खुद भी एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं आज के दिन। तो इस भूख हड़ताल पे बैठे दोनों अरविंद केजरीवाल को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और बाकी जो बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने उन पे निशाना दागते हुए कहा है कि वो इस पूरे प्रोटेस्ट पे सियासत खेल रहे हैं। इसी पे अरविंद केजरीवाल ने भी रिप्लाई किया है कि किसानों का साथ ना देते हुए असली सियासत जो है वो कांग्रेस और बीजेपी है जो खेल रही है। तो इसी पे जब हमने किसानों से बात करी कि क्या किसान सोचते हैं इसके बारे में कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उनका साथ दे रही है, तो किसानों का कहना था कि अगर जिनका भी इनको साथ मिलता है वो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि ये किसी भी तरीके के पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करने देंगे। उनका कहना है कि अच्छी बात है कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के जो केंद्र मंत्री जो चीफ मिनिस्टर है वो इनका साथ देते हैं, जो मुख्यमंत्री साथ देते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी के साथ हो गए हैं, या ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी को अब यहाँ पे कहीं पे भी स्टेज मिलेगा या उनकी अपनी बातें रखने की उनको जगह मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करता हुआ कि किसान इनके साथ जुड़ा रहे, किसानों को याद रहे कि इतने बड़े आंदोलन में आम आदमी पार्टी ने उनका साथ दिया था, पर किसानों का कहना यही कि इस पूरे जो मुद्दा है और ये पूरा जो प्रोटेस्ट है उससे वो हर तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को उससे दूर ही रहेंगे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि जिन 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी इनके विरोध में है, उसमें से एक कानून दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया है और इसी को आधार बनाकर के बीजेपी कांग्रेस निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि पाखंड कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये केंद्र का मसला है और राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम 2 संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य जैन सिंघू से हमारे साथ जुड़ गए हैं और टिकरी बॉर्डर से सुमित जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसान नेताओं ने उपवास रखा। अब से कुछ देर पहले उपवास खत्म हुआ है, वो कैसा रहा? और सबसे बड़ी चुनौती किसानों के लिए ये कि एकजुटता बनाकर रखी जाए, आज उस लिहाज से आपने क्या देखा सिंघू बॉर्डर? चलिए हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे ऐश्वर्या से सिंघू बॉर्डर पर, लेकिन सुमित हमारे साथ इस वक्त टीकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सुमित, आज उपवास का दिन रहा, 8 से 5 उपवास किसानों ने किया केंद्र के इन कानूनों को लेकर और राजनीति भी खूब जम के हुई, लेकिन टीकरी बॉर्डर ही वो जगह है जहां पर तमाम ऐसे पोस्टर निकलकर सामने आए जिसको देखकर लगा कि एक खास विचारधारा किसानों पर हावी होती रही। टीकरी बॉर्डर पर तस्वीरें आज क्या कुछ निकल कर आई? जी देखिए राजीव, टीकरी बॉर्डर पर आपने बिल्कुल वजह फरमाया। वो एक दिन ऐसा आया था जिस दिन कुछ पोस्टर्स कुछ लोगों के लगाए गए थे जो कि जेलों में बंद है, उनको रिहा करने की मांग की गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बात जब चर्चा में आई और मीडिया में उसका इशू बना, तो उसके बाद से यहाँ पर फिर ऐसा कोई वाकया दोबारा देखने को नहीं मिला। जहाँ तक आज का सवाल है, जहाँ उपवास का दिन था, तो मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा अजय को दिखाएं। ये जो मंच बनाया गया है, ये मंच तैयार किया गया है, यहाँ पर किसान बैठे हुए थे। थोड़ी देर पहले ही उनका उपवास टूटा है। ये मंच पहले नहीं था, ये 2 दिन पहले ही कल ही इसको तैयार किया गया है और ये तिरंगा झंडा लेकर वहां पर एक नौजवान किसान खड़ा हुआ है। तो इस तरीके के सीन यहां पर देखने को मिले। किसानों से बातचीत करके हमको जो आइडिया लगा वो ये लगा राजीव कि किसान भी झुकने के मूड में नहीं है, उनके भी इरादे एकदम पक्के लग रहे हैं। दिख रहे हैं कि जब तक वो उनकी जो डिमांड है कि तीनों कृषि कानून वापस ना लिए जाए, वो यहाँ से वापस जाने के मूड में नहीं है। एक और बात मैं बता दूं कि कई सारे किसान यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, मैं ये कह सकता हूँ कि उनको रिप्लेस भी किया गया है और भी कई सारे किसान यहाँ पर आए हैं पंजाब से और हरियाणा से। तो किसानों की जो तैयारी है और किसानों के जो इरादे हैं, उनको देखकर लग नहीं रहा है कि वो अपनी बात से पीछे हटने के लिए राजी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अपनी बात से पीछे हटने के लिए राजी है।
नहीं, आवाज नहीं आ रही थी मुझे, अब आई है। साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन जी। अनिल जी, किसानों का मुद्दा लगातार गर्म पड़ता जा रहा है, इतने दिन हो गए, तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से हो गई, लेकिन आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं लेता। देखिए, सरकार संवेदनशील है, सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। अप्रिय लगे और अलोकप्रियता हो तो भी अगर किसान का हित सदता है तो सरकार इसको भी मानने को तैयार है, लेकिन किसान के हित से सरकार समझौता नहीं करेगी। किसान हित सर्वोपरि है। किस तरह का हित है जब जो किसान उन जो आप बिल लेकर आए उनको मानने को तैयार नहीं है, वो उसको अपने हित में मानने को तैयार नहीं है, तो सरकार क्यों जबरन उन बिलों को उनके ऊपर लादना चाहती है? देखिए, ये जो सो कॉल्ड किसान जो आंदोलन हो रहा है, आप वही किसान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। देश भर के 98% किसान इस बिल के साथ हैं, इन लोगों के साथ नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश करी है, मैं अंदर से भी जानता हूँ, और प्रदेशों में इनको जब सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो ये भी अंदर से टूटे हैं। लेकिन हम इनकी टूट का फायदा नहीं उठाना चाहते, हम इनको समझाकर इनको अपील करते हैं कि किसान हित में जो इनकी शंकाएं हैं उनका समाधान निश्चित करेंगे। लेकिन ये जिद पर अड़ जाएंगे, जिद से तो सरकार और देश नहीं चलता जी। ये जिद पड़ जाएंगे कि बिल वापस लो, चाहे अच्छे चाहे बुरे, ये ऐसा थोड़ी चलता है। ये तो फिर वो अड़ियल रवैया अपनाएंगे, तो इसका मतलब इनका उद्देश्य किसान का हित नहीं है। लेकिन साफ तौर पर बिल वापस नहीं लेगी। नहीं, बिल सरकार वापस लेने का कोई मामला है ही नहीं, क्योंकि बिल अगर सरकार किसान के हित में ना होते तब अलग बात है। लेकिन अड़ जाए या नहीं जब वापस ले तभी कोई बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो शंका का समाधान नहीं चाहते, इसका मतलब वो किसान का हित नहीं चाहते। अड़ने के लिए और इसको प्रेस्टीज इशू बना दें, ये उचित नहीं है। सरकारें, देश, समाज इससे नहीं चलता। सब आपके सहयोगी हरियाणा में भी, आपने हरियाणा कई साल एज ए प्रभारी देखा भी है, जो जेजेपी के 7 विधायक भी इस आंदोलन के साथ में आ गए। देखिए, ऐसा है तो हरियाणा की सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। कौन किसके साथ है, ये स्थानीय राजनीति में अकाली दल चले गए अपनी स्थानीय राजनीति को देखकर, तो वो अपनी स्थानीय राजनीति से अपने दल की नीतियां तय करते हैं, राजनीति की। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता एक एक करके अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुमित जुड़े थे टीकरी से, और जतिन गोस्वामी इस वक्त गाजियाबाद बॉर्डर, दिल्ली के ठीक बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, सिंघू बॉर्डर के बाद गाजियाबाद बॉर्डर ही एक वो जगह है जहां आज के दिन कुछ उग्र प्रदर्शन हुआ। किसानों ने एक रास्ते को जो दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला था उसको भी घेर लिया। राकेश टिकैत समझाते हुए नजर आए। क्या कुछ चलता रहा उपवास के दिन? सबसे ज्यादा एक्टिविटी आज गाजियाबाद बॉर्डर पर ही दिखी। देखिए, बहुत सारी एक्टिविटी हुई जिसमें हमने साफ तौर पर दिखाया कि जब हम सीधे राकेश टिकैत से बात कर रहे थे तो उसी समय नेशनल हाईवे 9 को दूसरी तरफ से किसानों ने रोक दिया था, वहां जाम लगा दिया था। हालांकि राकेश टिकैत ने उनको समझाया और फिर वापस भेज दिया। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो राकेश टिकैत है उन्होंने अपना उपवास बच्चों के माध्यम से खत्म किया है। यहाँ एक और चीज बता दूं कि आज दिन भर जो संख्या है किसानों की वो लगातार बढ़ती रही, और शाम होते होते एक अलग एक्टिविटी भी देखने को मिली जो काफी संदेहास्पद है, जिसमें राकेश टिकैत गुस्से में भी आ गए, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स ऐसा घुस आया था जो यहाँ आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहा था, और मीडिया कर्मियों को भी वो यहाँ पर गंदी गालियां, अब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पर वो कर रहा था। लेकिन राकेश टिकैत उस मामले में काफी गंभीर नजर आए और पुलिस को बुलाकर उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और राकेश टिकैत ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा कि हमारी इंटेलिजेंस यहाँ काम कर रही है, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं जो इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस काम कर रही है। हालांकि जो कुल मिलाकर आज सारा दिन के बाद के निचोड़ की बात करें तो उनका कहना है कि पूरे देश में जो आज का दिन था वो काफी सफल रहा। तमाम जो नेताओं के आवास हैं, दफ्तर हैं, वो घेरे गए, इसके अलावा जिला मुख्यालय घेरे गए। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से राकेश टिकैत ने यहाँ इनपुट लिया और उनका
कहना है कि ये सब कुछ सफल रहा। लेकिन जो नोएडा में चिल्ला बॉर्डर की जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना है कि सरकारी संगठन के कुछ किसान हैं वो उसमें शामिल हो गए हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि धरना खत्म करना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा दिन, एक अहम दिन किसान आंदोलन के लिहाज से यहाँ पर रहा। आगे की रणनीति के बारे में उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती, सबसे अहम चुनौती राकेश टिकैत के सामने और बाकी किसान नेताओं के सामने भी यही है कि इतने सारे किसान संगठनों को एकजुट कैसे रखा जाए। इस पर क्या आपकी बात हुई उन सब से? जी बिल्कुल, देखिए उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि कुछ किसान जो नेता हैं वो अलग थलग इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि वो सरकार की तरफ की बात कर रहे हैं। सरकारी संगठन होने का आरोप राकेश टिकैत की तरफ से लगाया गया है उन संगठनों पर। उनका यह कहना है कि बाकी जो किसान हैं वो तमाम एकजुट हैं और भारतीय किसान यूनियन और तमाम जो संगठन है उनके साथ वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग रखते हैं कि जो कानून है तीनों उनको रद्द कराया जाए। इसके अलावा कोई मांग नहीं है। और जो मैं बता रहा था कि जो कल महत्वपूर्ण रणनीति है वो तैयार होनी है। इसके लिए न सिर्फ इस बॉर्डर बल्कि तमाम बॉर्डर जहां जहां किसान बैठे हैं उनके नेता आपस में बैठेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। टाइम के बारे में सुबह बताया जाएगा कि कब वो टाइम होगा। लेकिन सरकार की तरफ से उन्होंने अंत में यही कहा कि अगर कोई पहल होती है तो उस पर वो वार्ता दोबारा से करने के लिए तैयार है, जिसका इंतजार वो कर रहे हैं। एक और खास बात उन्होंने कही कि आने वाले दिनों में एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें थानों में पशु बांध दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो तेज है आंदोलन वो उसकी गति देखने को मिल रही है। जी नहीं, यानी कि सरकार की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि अगले दौर की वार्ता हो और उसके लिए जाहिर है कि संकेत तमाम किसानों को भी सरकार भेज रही है। उसको लेकर क्या कहना है इन किसानों का? आपने कहा कि कल रणनीति तय होगी, तो क्या वो उसी यस और नो वाले स्टैंड के साथ जाएंगे या फिर वाकई कुछ आपने जब पूछा तो किसानों का ये भी कहना है कि हाँ वो कुछ संशोधनों पर भी विचार करने के लिए तैयार है? जी देखिए, राकेश टिकैत से सीधे हमने बात की क्योंकि यहाँ अब मुख्य रूप से बोल रहे हैं और उनका ये कहना है कि यस और नो पर ही बात होगी। सीधा एक बात है कि तीनों कानून जो हैं वो वापस लिए जाएं। संशोधन की बात पर वो अभी भी एग्री करते हुए नजर नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर जो आंदोलन है वो और लंबा चल सकता है क्योंकि उन्होंने आगे की रणनीति के बारे में ये दे दिए हैं कि अभी देश भर के किसानों से अलग अलग तरीके से आगे के आंदोलन। ठीक है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और उस पर हमारी लगातार नजर भी बनी हुई है। वहीं आंदोलन में शामिल किसान किस तरह नाच गाकर अपना मन भी बहला रहे हैं वो भी एक रंग है इस आंदोलन का, उसे देखिए। प्रदर्शन के बीच किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच देख सकते हैं किसान जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, डीजे बज रहा है और इसी बीच जो किसान है वो डांस कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं जो सिंगू बॉर्डर पे जो किसान हैं वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं पूरे प्रदर्शन को और नाच गाना चल रहा है, डीजे चल रहा है और भंगड़ा चल रहा है किसान यहाँ पे। और जो किसानों का कहना है कि साफ तौर से कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा और आगे इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ये फिलहाल नज़ारा है सिंगू बॉर्डर का जहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसान है वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं पूरे वैन को एक डीजे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है जहाँ पे लाउड स्पीकर्स में गाने चल रहे हैं और लगातार किसान भाई जो है यहाँ पे प्रदर्शन में जुड़े भी हैं और साथ ही साथ माहौल को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए अलग अलग संवाददाता भी सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सब्यसाची की रिपोर्ट आपने देखी, ऐश्वर्य जैन भी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने भी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। एक तरफ लगातार केंद्र सरकार किसान नेताओं से बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी ओर सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसान नेताओं का अनशन जारी है। तमाम किसान जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं वो सुबह से यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूनाइटेड फार्मर्स फ्रंट यानी संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली भारत का अनशन लगातार यहाँ पर चल रहा है। तमाम किसान नेता यहाँ पर स्टेज पर लगातार बैठे हुए हैं और जो किसान अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं वो सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कई तरीके से लोगों को भी यहाँ पर बुलाने की कोशिशें की गई हैं। लोगों से मतलब है कि सेलिब्रिटीज यानी जो ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर आ सकें और किसानों के साथ जिन्होंने लगातार समर्थन जताया है उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि वो किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसान नेताओं से दूसरी ओर बातचीत हो रही है। वहीं दूसरी ओर की तस्वीरें अगर आप दिखा दें